गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या मेरी आवाज आ रही है? और एसडी के क्या हाल है? एसडी मतलब क्या मैं आपको सुनाई दिखाई दे रहा हूं? अगर ऐसा है तो लिख कर भेजिए यस सर। इसको 10 सेकंड से आगे करना, बस सेट है। छेड़ना छेड़ना। हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं गुड हूं, मैं एकदम गुड हूं भाई। तुम लोग कैसे हो ये बताओ, कैसे हो? हाँ? आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, कुछ लोग अभी कुछ, अबे भाई आराम से खा ले, मैं तेरी नहीं छीनूंगा चिप्स, ना टेंशन ले, आराम से बैठ खा ले। एकदम ओपन एटमोस्फेयर है, ठीक है। एवरीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी इज अलाउड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है आप सभी लोग, वेरी गुड। हर बार की तरह ये मार्केट में नया लतूफा क्या है बे? व्हाट इज दिस? क्या लिख रहे हो ये? और भाई ध्यान रखना, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कि उलझुल लिखने पे ब्लॉक हो जाओगे, और फिर ब्लॉक हो गए तो अनब्लॉक जो है मैं तो बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। तुम देखते रहना अपना क्या करोगे फिर। क्या है ये, क्या है समझा दो। पनीर गैंग क्या है भाई? व्हाट इज पनीर गैंग? है हैंडसम लग रहा हूं थैंक यू सो मच। बीच में थोड़ा सा तुमने पनीर की जगह बटर लगा दिया मेरे, वेरी गुड। लव यू बेटा, लव यू, बहुत सारा लव यू। अमिताभ सर ने कुछ बोला है? एटीएस सर, बहुत बढ़िया। क्या बोला? पनीर गैंग। मुझे भी तो समझाओ, व्हाट इज दिस पनीर गैंग? मीम? ओहो, थैंक यू सो मच। चलिए जी, बहुत बढ़िया। जैसा कि आप हर बार की तरह ना तुम्हें समझ में आता है ना तुम समझा सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसा होता है कई कई बार, कई कई बार ऐसा होता है। क्या होता है बेटा? कई कई बार ऐसा होता है। तो टुडे इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 5। क्या है आज? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 5 है। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की एक नई टेक्निक की, इसको हम अनब्लॉक करेंगे। अरे नीलो कैसे होगा बेटो? पार्शियल फ्रैक्शन देन रिडक्शन फॉर्मूलो, पार्शियल फ्रैक्शन एंड देन वी हैव रिडक्शन फॉर्मूला। वेरी गुड, ठीक है, आ जाइए। तो मैंने पूछा लास्ट क्लास में क्या देखा, तो हम लोग सटासट तरीके से आगे बढ़ते हैं, यस और नो? वेरी गुड, ठीक है, हाँ ना, आ जाइए। सिलेक्शन के बाद में पार्टी हो रही है भाई, मुझे बुला लेना कहां हो रही है, ठीक है। हाँ, इतनी सारी पार्टियां मुझे देनी है तो एक आधी मैं एंजॉय भी तो कर लूं खुद। चलिए फटाफट बताओ। मोर लविंग फॉर्मूला, सीएससी फॉर्म, 3 क्लासिकल इंटीग्रल्स, दैट इज हो ना हो वो ना हो, और हो ना हो और वो भी ना हो। सर ये तो मतलब हो ना हो वो ना हो, जैसे तुम लोग बोलते हो ना मैथ्स रिलेट नहीं होती फिजिकल वर्ल्ड से। जैसे तुम्हारे पास में अननोन नंबर से मिस कॉल आई होती है, स्पैम नहीं है वो, कोई नंबर है तुम्हारे मोबाइल में सेव ना हो, तुम्हारे दिमाग में ये आता है हो ना हो वो ना हो, है ना? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो सेम जैसे आप किसी भी चीज का हिंट पाकर आप ये पता कर लें कि कहीं ये वैसा तो नहीं बन रहा, तो इन तीनों इंटीग्रल्स को ध्यान रखेंगे एंड दिस इज वेरी अमेजिंग, वेरी जोरदार। यस और नो? सब याद है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये वाले फॉर्मूले पूछना चाहूंगा। इन फॉर्मूला का आपने क्या किया, याद कर लिया बेटा?
फॉर्मूले का लोड नहीं लेना है, और लोड नहीं लेना से मतलब ये नहीं है कि आप उसको अगले दिन पे टालते जाएं, आज के दिन ही उसको निपटाना है। आ जाओ, इसको यहां से पकड़ लेते हैं और तुम्हें यहां से पकड़ लेते हैं। आ जाओ भाई, इन दोनों ही फॉर्मूला में खास बात क्या है कि इनकी जो ढांचा है, स्ट्रक्चर, वो सेम रहता है ना, x/2 और a²/2, ठीक है ना। नाउ जो अंदर लिखा है वही बाहर, दैट इज √(a² + x²). हेलो हेलो, सामने देख रहे हो ना, यस और नो? हाँ, अब अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो ये इंटीग्रेशन किसका, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होता, दैट इज ln(x + √(x² + a²), और प्लस c तो लगाना ही ऑब्वियसली, एंड साइन इनवर्स ऑफ x/a विल बी हियर एंड प्लस c। अब आप समझ गए हैं, बहुत बढ़िया। क्या मेरी बात समझ में आई? अब ये CSC फॉर्म बताइए प्लीज। CSC फॉर्म का वैसे इलाज क्या है सर? वैसे इलाज है कि आप बाई पार्ट्स लगाइए, ठीक है, बाई पार्ट से जवाब आ जाएगा। बट सर मल्टीपल टाइम्स बाई पार्ट्स लगाना पड़ता है, 2 बार, तो हम सर इसको एक काम करते हैं, रार फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको याद रखते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो देखो, इसमें भी ढांचा जो है वो सेम है, e⁴ax/a² + b² एज इट इज आएगा, e⁴ax/a² + b² एज इट इज आएगा। अब यहां पर पहले a फिर साइन bx, तो यहां पे आ जाएगा सर a साइन bx, और यहां पर a फिर cos bx, तो a cos bx। अब a आ गया तो a को हटाओ, b को लाओ, है ना। साइन आ गया तो यहां पे cos लाओ, cos आ गया तो यहां पर साइन लाओ, ब्रैकेट को बंद करो, यहां पे प्लस c लगाइए, वाह, ये बन गया फॉर्मूलो। क्या बन गया? फॉर्मूलो। अब सर ये बताओ, प्लस किस में आएगा, माइनस किस में आएगा? साइन के इंटीग्रेशन में माइनस साइन आता है, कॉस के इंटीग्रेशन में प्लस साइन आता है। कैसा लगा? कैसा लग रहा है, ईमानदारी से बताइएगा प्लीज। ये सारे फॉर्मूले आपको इसी मजेदार तरीके से याद होने चाहिए। यहां पे हो रही है बारिश कड़कड़ाती हुई, ये बारिश का मौसम, ये मौसम की बूंदें, ये बूंदों का पानी, है ना। तेज बारिश हो रही है भाई साहब नोएडा में, गजब तेज। और इस बार लग रहा है कि मॉनसून सीजन जो है वो लेट होते होते कहीं पता चला अगले साल तक कवर ना कर दे। गजब बारिश हो रही है। एक पूछो सर कहां हो, आ रहा है क्या तू? नाइडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, सेम। इधर भी, तेरे उधर भी बारिश हो रही है क्या? वाह यार, अच्छी बात है, बारिश होनी चाहिए। मेरी बहुत इच्छा, मजाक नहीं कर रहा हूं, चाय पकौड़े हो जाएं, समोसे हो जाएं, है ना, और क्या हो जाए, गार्लिक ब्रेड स्टिक्स हो जाएं। ओ भाई, मैं ही कंट्रोल कर पा रहा हूं। चीज बस्ट पिज्जा हो जाए। कुछ ठाना है, ठीक है, इसलिए इन सब पे क्रॉस लगाना है, ठीक है। यस, कुछ नहीं, सिंपल पार्ले जी बिस्कुट को चाय में डबाओ और खाओ, मस्त हो जाओ, ठीक है। उससे बढ़िया एनर्जी कहीं पर भी नहीं है। मैगी मोमोज, कितना तुम्हारा खाने का मन करता है? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा प्लीज, एवरी वन ऑफ यू। कितने लोगों से हो गया? लेट अस सी। 30 सेकंड, सिंगल करेक्ट पोल है, जल्दी से बता दीजिए। यस, फोकस फोकस। ये सब चीजें जो आपकी जिंदगी में आती है, जैसे सुनहरा मौसम, अचानक से बारिश, वो भी शाम के वक्त, है ना। ढल गई शाम, हो गया दिन, पढ़ना है पढ़ने दो। एक लिख रहा है भूखड़ मास्टर। तो बेटा तू क्या ऊपर से खाने का रिचार्ज भी करवा के आएगा कि तुझे भूख ही नहीं लगती? और जो रिचार्ज जरूरी था वो तो तू करवा के नहीं आया होगा, आई एम 100% श्योर। हज का छोटा रिचार्ज जो होता ना वो सर वो हमारा रह गया, हमने खाने का रिचार्ज करवा लिया भगवान से कि भगवान भूख ही ना लगे।
यस जिस दिन आपका मतलब जिस दिन अपने मिलेंगे, सिलेक्शन होना तो गलत बात है, मतलब सिलेक्शन होना वाला दिन, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ जिस दिन सिलेक्शन होगा उसी दिन मिलेंगे, जिस दिन मिलेंगे उस दिन भी थोड़ी पार्टी शार्टी कर लेंगे, टेंशन नहीं है। तुम बता देना क्या खाना है, वो अपने ऑर्डर कर देंगे और तुम पे कर देना, ठीक है। बैटरी लो है सर, कोई बात नहीं बेटा, बैटरी लो फिर जब बैटरी खुद ही करिए कि लेना है तो लीजिए भैया फटाफट। कैसे आपने इसको सॉल्व किया तो फास्ट सब फटाफट दिखाई दे रहा है। या तो आप इसको साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को थीटा बोल दो, तो इधर से साइन थीटो आ जाएगा जे 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 जे, हाँ है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो 1 प्लस ये वाली चीज साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स बराबर एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेके जाइए, एक्स कॉमन लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स की वैल्यू आ गई जी टेन स्क्वायर थीटा। और वैसे भी आपको दिख रहा है 1 प्लस एक्स वाली कैटेगरी, तो आप एक्स की जगह टेन स्क्वायर थीटा ही पुट करेंगे, है ना। एक्स की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तो मुझे फटाफट बताइएगा ये क्या बन जाएगा, किसी से भी नहीं सॉल्व हुआ, एम आई करेक्ट। तो ये जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ये क्या बनेगी, पहले तो ये बताओ सर। ये आएगा टेन थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का रूट इज सेक थीटा, मॉड वॉड बाद में देखेंगे, साइन कॉस, और ये कितना आ जाएगा सर, दिस इज नथिंग बट साइन थीटा। तो हमारा जो इंटीग्रल आपको दिया गया है उसमें साइन इनवर्स रूट के अंदर वाली क्वांटिटी बन चुकी है साइन थीटा आपके सामने एकदम बोर्ड पे। और अगर मैं बात करूं डीएक्स की तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, दैट इज 2 टेन थीटा, टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा और साथ में आ जाएगा डी थीटा। कैसा लग रहा है दोस्तों, है ना, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर क्या था एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, जिसकी जगह मैंने टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, वैसे भी 1 प्लस एक्स दिख रहा है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन रूट हटाने वाला जो एंगल है वो यही बोलता है कि आपको एक्स की जगह टेन स्क्वायर थीटा रखना है। सब पर डीएक्स की जगह बहुत बड़ा प्रोग्राम आ गया, मैंने कहा टेंशन नहीं लेनी है, यस और नो। ठीक है, नाउ अब सर ये तो सॉल्व ही हो गया, साइन इनवर्स साइन थीटा आपको जानकर बिल्कुल अजीब नहीं लगना चाहिए। अच्छा थीटा का रेंज वेंज बताऊंगा सारा कुछ। एक बार बताओ रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाली चीज ऐसे लिखी हुई है 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो एक रूट आ गया सर -1, एक आ गया 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो x या तो -1 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। बट आप देख सकते हो कि सिर्फ अकेले x से काम नहीं चलेगा, यहां पे रूट एक्स भी यूज कर रहा है वो, तो इसका मतलब सर रूट एक्स इस पार्ट के लिए तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 0 से बड़ा ही होगा x। और वैसे भी दिख रहा है आपने x की जगह टेन स्क्वायर थीटा रखा है यार, तो दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, है ना, दिस इज पॉजिटिव। तो टेन थीटा क्या आना चाहिए, टेन थीटा क्या आना चाहिए, साइन इनवर्स साइन थीटा को डायरेक्टली थीटा लिख दिया, ठीक है, हाँ, क्योंकि हम लोग क्या है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ज्यादा लोड नहीं लेते, सिंपल सी कहानी है, और वो यहां पे वेरीफाई भी हो रहा है। वरना आप थीटा बोल सकते हो, कहां से कहां हो जाएगा, थीटा हो जाएगा -π/4 से -1, सॉरी -π/2 से -π/4, और 10 के लिए सब्स्टिट्यूट किया तो ऑब्वियसली थीटा विल बी, थीटा की जो प्रिंसिपल रेंज आप लोगे वो -π/2 से π/2 ही लेने वाले हो, ठीक है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, तो इसलिए साइन इनवर्स साइन थीटा इस रेंज में यही आएगा, ठीक है। तो अब जरा देखना 2 बाहर, दिस इज थीटा एंड दिस इज टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ फोर्सिंग बाय पार्ट्स, जो एक बात आपको बताई गई अगर वो आप हमेशा याद रखते हो टर्म बाय टर्म तो खेल हो जाता है सर। पहली चीज तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन अवेलेबल है, आपको अगर थीटा देखना अच्छा नहीं लगता तो आप इसकी जगह x tan x sec square x dx ऐसे देख लो चाहे, ठीक है ना।
वेरिएबल ही तो बदलना है, कुछ भी बदल दो। नाउ अगर मैं इसमें ध्यान से ध्यान दूं तो मुझे बाय पार्ट्स लगाना है, जिसका ये वाला पार्ट इजीली इंटीग्रेबल है, तो इसको मैं बोलूंगा सेकंड फंक्शन और इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट फंक्शन। इसको फर्स्ट फंक्शन बोलने के पीछे एक लॉजिक और भी है कि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये गायब हो जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा, डेटरोइट हो जाएगा। वाह सर, अगर मैं आपसे चुपके से KKPNCC सिचुएशन पूछूं कि tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन, अगर इसको बोलेगा P तो रणवीर कपूर आ जाएगा, ध्यान रखना, रणवीर सिंह सॉरी, क्योंकि ये अगर P है तो ये क्या बन जाएगा, DP। सर दिस इज P स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है, तो मतलब P क्या है, tan थीटा। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये पूरा कॉम्बो का इंटीग्रेशन बताइए प्लीज। सर tan थीटा यहां रखो, दैट इज tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस होल, बाहर ध्यान रखना 2 है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज 1। रणवीर कपूर गलती से निकल गया था। ठीक है, tan थीटा का डेरिवेटिव इज 1, इसका डेरिवेटिव इज सॉरी इसका इंटीग्रेशन इज tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। सोचो सोचो, अच्छे से सोचो प्लीज। जब आप इसमें अगला स्टेप करोगे, मेरे ख्याल से अब तो हो जाएगा, 2 को अंदर भेजा, 2 को तो अंदर भेजा सर, बट भगवान ने जब ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा कैंसिल, तो ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का आपको इंटीग्रेशन नहीं पता होता, यस, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 d थीटा। कैसा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है। आई होप एंड बिलीव, चलिए आंसर बताइए। sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन है tan थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए आई होप एंड बिलीव, आज आप अच्छे लग रहे हो। अब पागल पागल हो गए भाई, ये कौन सी तरीका हुआ तारीफ करने, जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है। व्हाट इज द आंसर? 60% जनता का सही जवाब है, वेरी गुड यार। ठीक है, तो पहले सब्स्टिट्यूशन, जब भी आपके पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं पर भी आ जाए, कोई से भी सवाल हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन का हो, चाहे वो इंटीग्रेशन का हो, चाहे वो ITF का ही क्यों ना हो, हम उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं और उसके लिए लगानी पड़ती है जी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। नाउ दिस इज नॉट ए चैलेंजर क्वेश्चन, इनफैक्ट दिस इज a CTQ। हाँ, ऐसा सवाल जिसको पढ़कर आपको ऐसी फील आए कि सीटी क्यों बज रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज CTQ। ये कैसा सवाल है सर, CTQ है, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है। हमें ये बात तो समझ में आएगी, हो ना हो वो ना हो, बिकॉज e की पावर x बैठा है। हमने इसमें बहुत सारी चीजें सोची, बट क्या आपने अच्छे सोची है ना। 2 छोटे छोटे स्टेप और एक क्रिटिकल सोच इस सवाल को निपटा देगी। पहली चीज तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाओ, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो x की पावर 4 आती है। ये नहीं हुआ, ध्यान सुनो भाई, यही तो बोल रहा हूं ना। पहली चीज, जो पहला स्टेप है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाओ, चाहे सवाल चाहे कोई सा भी हो भाई, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाना, डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का करके देखना, ये सब आम बातें हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और ये छोटी छोटी 2-4 आम बातें मिलकर एक बड़ा दशहरी आम बना देती हैं, जिसको आप क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन बोलते हो और फंस जाते हो। कितने लोगों को ये बात आती है SMJ कि x की पावर 4 प्लस 2 को यू कैन राइट एज x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब जरा देखना, 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, 1 प्लस 1 2 और ये x की पावर 4। तो आपको सकते हैं देख पा, हाँ आपको पा देख सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं, ध्यान रखना, जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो ढंग से पढ़ना भाई, तुरंत छापा मार देंगे पिताजी, पापा ने मारा छापा। ये ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। सर ये बन गया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल सिचुएशन इट इज, है ना, देखते रहना प्लीज। इसकी जगह फिर मैंने ये लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दिस इज 1 माइनस 2x स्क्वायर। डिनोमिनेटर स्प्लिट कर लिया तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5/2, और यहां पर भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5/2। देखो बढ़िया तो कुछ बन गया है भाई, ठीक है ना।
क्लियर है? तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाया, फिर डिनोमिनेटर का या डिफरेंशिएशन अब हम करके देखने वाले हैं। आप आराम से देख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है मान लो किसी पावर का स्क्वायर, मतलब किसी की पावर 2 है और नीचे है 5/2, तो सर ये पावर कैंसिल होकर नीचे कितनी बचेगी? या 2 में से 5/2 घटाओगे तो -½ और इधर घटाओगे सर ये आ जाएगा ½ दिस इज 1/√ ऑफ समथिंग, है ना? तो क्या मैं इस पूरी चीज को दिस इज 1/√ ऑफ 1 + x² लिखा हुआ है, ये देखते रहना, है ना? अब आप इस सवाल में बेसिकली करते क्या है सर, अगर ये f है तो इसका डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं, और एक हल्का सा हिंट आपको मजेदार सिचुएशन में पहुंचा देगा। ठीक है, आ जाइए, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही तो सबूत इकट्ठे करने हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1/√ ऑफ 1 + x², या फिर आप इसी चीज को लिख सकते हो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 + x² की पावर -½ इसका डेरिवेटिव क्या होता है ये बताओ। आराम से देखना, जो लोग बोल रहे हैं इसके बाद नहीं हुआ कि मैं इसका ये f सोचकर इसका डेरिवेटिव मुझे तुरंत नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं इसका डेरिवेटिव निकाल के देख रहा हूं भाई, क्या पता ये बन जाए, टेंशन काहे लेनी। मैंने कहा ठीक है भाई, इसका डेरिवेटिव देखते हैं। सर पावर -½ आगे और इसमें से एक घटाओगे तो पावर हो जाएगी 3/2 और वो भी माइनस की, तो डिनोमिनेटर में लिख दे रहा हूं, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सर 2x। तो बेसिकली दिस इज -x/1 + x² की पावर 3/2। कैसा लगा, है ना? क्या मेरी बात समझ में आई? तो मैंने इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करके देखा, जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देखा तो ये बन रहा है। सर ये तो ये नहीं लिखा हुआ, मैंने कहा सही बात है भाई, तो रुकना नहीं है, बट आप ध्यान से देखो तो आपको एक बहुत बारीक हिंट इस सवाल में मिल रहा है कि जब 1/√ को आप डिफरेंशिएट करते हो तो 1/ में पावर कितनी आ गई? नहीं, वीडियो आगे पीछे नहीं हो रही है, मैं ही आपको बता रहा हूं। पावर यहां पर ½ थी, यहां कितनी होगी? 3/2। यहां कितनी दे रखी है? 5/2। बोलो, आंखें बड़ी कर लेते बस। ½ पावर 3/2, भैया ने दे रखी है 5/2। जब इतना खर्चा हो ही गया तो थोड़ा सा और कर लेते हैं, इसको और डिफरेंशिएट करके देखते हैं, है ना? चलिए जी, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, क्या बोला था, व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन का इमेजिनेशन। और जो ये बात समझ गया, वाह, तुम्हें बड़ा जल्दी समझ में आया भाई, हैं? हिंट काहे छुपा लेते हो बेटा। और ऐसा एक सवाल करवाया था यार, ln ऑफ ln x वाला, जिसमें एक फंक्शन का डेरिवेटिव गायब था, उसको जोड़ो घटाओ तो दूसरे वाला आ जाता है। वही तो है, बस उसी थॉट प्रोसेस में बनता है सवाल। मतलब e⁻x ये वाला जो होना हो वो ना हो फॉर्म है, इसका जो क्रिटिकल एक क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन यही बन सकता है कि एक और डिफरेंशिएशन करना पड़े। चलिए जी, डिफरेंशिएशन आराम से देखना, u/v रूल लगा रहा हूं और इस माइनस साइन को बाहर अटका रहा हूं। डिफरेंशिएशन साइन में सर इसका तो कोई काम है नहीं, ठीक है? अब इस पे u/v लगो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज 1 + x² का क्यूब आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3/2 आगे 1 + x² की पावर ½ और यहां पे आ जाएगा 2x। तो ये और ये कैंसिल हो गया दोस्तों, ये आ जाएगा 1 + x² की पावर ½ और यहां पे आ जाएगा सर 3x। आराम से देखते रहना, आराम से देखना प्लीज। इसमें से और इसमें से एक जगह लिखा हुआ है अल्फा की पावर 3/2 माइनस एक जगह लिखा हुआ है अल्फा की पावर ½ कितना कॉमन आ सकता है? अल्फा की पावर ½ तो यहां बचेगा अल्फा -1। तो अल्फा जो है वो ये है, तो मैंने क्या किया 1 + x² की पावर ½ जो है वो ले लिया कॉमन। तो
तो यहां क्या बचा सर, यहां बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, माइनस के बाद में हाफ कॉमन ले लिया सर, यहां बचेगा माइनस 3x स्क्वायर, है ना। आंखों में चमक, चेहरे पे मुस्कान, क्या हो गया बे? AHC के यार बाय। अब फिर से देखो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया सर हमें। ओहो, अब मैं समझ गया हूं कृपा कहां अटकी हुई है। इसका डेरिवेटिव देख 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 वापस, हाँ पूरा देख, उले ले छोटी छोटी बातों पे ही सू कर देता है, पॉटी आ जाती है, कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, आजा बदलेंगे तेरे डायपर। ये देख, ये जो 2x चिल्ला रहा था ना, चिल्ले 2x वो 2 कैंसिल हो गया, ये पावर हाफ लिखी हुई है, बदतमीजों। अभी तो और देखो, पावर हाफ और 3 में से उड़ाओगे ना तो 5/2। ओ भाई, कुछ लोग तो गूगल पे ही चले गए बोले हाफ और 3/2 को कैंसिल करते हैं, 5/2 कैसे आया। बस मैं तो कह रहा हूं गूगल इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हर बार की तरह हिस्ट्री डिलीट कर देना, ठीक है। क्योंकि अगर कल को किसी ने हिस्ट्री देख ली तो वैसे तो उसका इंसानियत से ही विश्वास उड़ जाएगा, तुम्हारी चैट हिस्ट्री हो, जो भी तुम्हारी हिस्ट्री देखकर। बट उसने ये देख लिया कि एक जेईई एस्पिरेंट 1/2 में से 5/2 घटाया, या 1/2 में से 3/2 घटाया, तो ये बचता है। और भाई साहब वो तो ठीक है, तो तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं है, ये -2x² लिखा हुआ है, तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ये पूरा फंक्शन ये रहा, इसका डेरिवेटिव सर ये रहा, तो मैंने ये वाली चीज यहां जोड़ दी, ठीक है ना। अब ये वाली चीज जोड़ी तो इसको घटाओ, इसका डेरिवेटिव ये ना, इसको घटाओ, घटाओ मतलब कि ये अगर जोड़ा है तो इसको घटाने का मतलब फैक्टर कैंसिल होना चाहिए, है ना। और प्लस इसके बाद में सर आप एक काम करो, कुछ लोग चिल्लाएंगे सर ये माइनस साइन कहां गया, माइनस साइन, उसका कोई यूज नहीं है। मैंने जब इस फंक्शन के अंदर ही माइनस साइन को इंक्लूड कर लिया तो इसके डेरिवेटिव में एक और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद में सर ये लिखा हुआ, कितने लोगों को बात समझ में आती है, ईमानदारी से बताना, ठीक है भाई। चलिए अब जरा समझने सुनने वाली बात यह है कि अगर ये f है तो ये f डैश है, और अगर ये g है तो ये g डैश है। कितने लोगों को बात समझ में आई? खेल खत्म, समझ में आई नहीं? समझ में? मैंने ये वाली चीज ऐड कर दी तो इसका कंपनसेटरी क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव, ये इसका मतलब नेगेटिव साइन वाला यहां जोड़ दो, तो ये फैक्टर गायब थे, बस ये और ये ब्रिज बनाया था आपको। मेरे ख्याल से आंसर दिखाई देता है सभी को, है ना। और इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर e की पावर समथिंग f प्लस एफ डैश हो फिर g प्लस जी डैश हो, तो ये दो अलग अलग फॉर्म्स को उसने मिला दिया, यहां पे dx हो तो आप इधर से e की पावर x को भेजो, f प्लस एफ डैश यहां से dx भेजो, इंटीग्रल साइन एक अलग कर दो, e की पावर x इधर एक अलग भेजो, g प्लस जी डैश अलग भेजो dx। इसका इंटीग्रेशन आएगा सर e की पावर x f, इसका इंटीग्रेशन आएगा सर e की पावर x g प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों में से e की पावर x कॉमन ले लो, f प्लस g प्लस c। अब इस स्टेप के बाद में डायरेक्टली ये लिख दूं तो बच्चे बोलेंगे सर आप स्टेप खा गए, अबे काय का स्टेप खा गए। आ जाइए, i बराबर आंसर क्या आ गया, e की पावर x 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, f ये रहा और g ये रहा। आई समझे? इसको ध्यान रखना, ठीक है। मतलब दिस क्वेश्चन शुड आल्सो बी रिमेंबर एज कि इसको कैसे सॉल्व किया, और दूसरा कि सर फंक्शन उसका डेरिवेटिव फिर उसका भी डेरिवेटिव, तो एक चेन चलाई जा सकती है, ठीक है बेटा। तो दिस इज योर आंसर, आप ध्यान रखोगे। भाई साहब कातिल बच्चे हैं एक नंबर के हमारे, आ जाइए, आ जाओ
सिंगल करेक्ट 30 सेकेंड, सिंगल करेक्ट 30 सेकेंड पोल। अगला सवाल वापस हो ना हो वो ना हो फॉर्म। अब की बार ई की पावर में हमें सर ये वाली चीज दिखाई दे रही है और इस वाली चीज को आपने बोला था सर दिस इज gx, और आपने बताया था सर जब ई की पावर gx आ जाए, आई होप आपको याद नहीं होगा, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इसका डेरिवेटिव देखो, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में होगा fx, और फिर fx का डेरिवेटिव एडिशन में अलग से अलग थलग लिखा होगा। ठीक है, हाँ ना? क्या मेरी बात समझ में आई? तो e की पावर में gx देख लिया। अब फटाफट बताओ, अगर gx आपको ये दिखाई दे रहा है दैट इज e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, तो फटाफट ये भी बता दे बेटा g डैश क्या होगा, व्हाट विल बी द g डैश ऑफ x? सर हो जाएगा e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर माइनस x, यस और नो? ठीक है भाई। तो सर अब ये फंक्शन ढूंढना है, ये वाला फंक्शन इस ब्रैकेट के अंदर ढूंढना है। मैंने कहा ये तो मुश्किल लग रहा है, तो सबसे पहले जो थॉट आता है वो ये आता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और इसको लिख लो e की पावर 2x, और इसमें से एक e की पावर x अलग किया, और सर ये -1। तो अगर आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढ लिया, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है जी 1, है ना? अब 1 का डेरिवेटिव एडिशन में 0 कहां से है भाई? 0 तो गड़बड़ी हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो पहले तो आप e की पावर x माइनस x, सबसे सस्ता तो आपको ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, बट यहां से आपका काम नहीं चलेगा। थिंक समथिंग एल्स, मल्टीपल अटेम्प्ट जिसको बोला जाता है। सर एक पूरे डेरिवेटिव के साथ एक फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होगा, एडिशन में ये लिखा होगा, ये पूरा फॉर्मेट मिलना चाहिए। क्या करूं? e की पावर 2x कॉमन ले लूं, तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हें करना है वो कीजिए प्लीज। परफेक्ट स्क्वायर बना लो, तो जैसे यहां पे e की पावर x का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो लो भैया, तो ये आ जाएगा e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2 e की पावर x प्लस 1 और माइनस e की पावर x माइनस 2, ये ठीक है ना? प्लस 1 किया -1, ये लो भैया e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2, ये लो। अब क्या करूं? ठीक है। तो सर हमने क्या किया, एक सिंपल सा काम और इस चीज का काम तमाम, क्योंकि इसी में आपको कोशिश करनी है। देखो यही बस एक सोचने वाला पार्ट है। इसको ऐसे लिख दिया, ये जो 2 टाइम्स e की पावर x था ना, इसको हमने कैसे लिखा? e की पावर x प्लस e की पावर x, और ये जो 1 है ना, ये 1 मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये देखो कैसा लग रहा है दोस्तों? खेल खत्म। ये जो 1 था ये अभी भी 1 लिखा हुआ है, बिकॉज ये लिखा हुआ 1 अपॉन e की पावर x और ये e की पावर x। अब जरा देखना, इस e की पावर x को छोड़ दो, जैसे हम इन दोनों में से कुछ कॉमन ले और इन दोनों में से कुछ कॉमन ले, तो e की पावर x आ गया कॉमन, यहां क्या बचेगा? e की पावर x प्लस 1, और इन दोनों में से सर माइनस e की पावर माइनस x कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा e की पावर x, और ये वाला e की पावर x प्लस साइन के बाद में यहां लिखा हुआ है, देखते रहना। सर ये दोनों ब्रैकेट फिर से कॉमन आ जाएंगे, e की पावर x प्लस 1, और सर यहां क्या लिखा हुआ है? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। देख लो, ये वाला ब्रैकेट कॉमन, ये वाला ब्रैकेट कॉमन, यहां लिख दिया e की पावर x e की पावर माइनस x। ऊलाला ऊलाला, यस और नो? चलिए जी, आइए, ये है g, तो ये क्या है? g डैश। g डैश के साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन होना चाहिए? f, और ये क्या है? f डैश।
ठीक है जी। चलिए इसका इंटीग्रेशन बता दो पूरा का पूरा। सर ये आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। जो फंक्शन f होता है वो यहां आता है, ठीक है। अब उसने इसी फंक्शन को gx बोला है, यही आपका क्या है सर, g ऑफ x है। यहां पर जो f और g वाली टर्मिनोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी हमारी सवाल वाली है जो हमने सीखी थी क्लासिकल इंटीग्रल। अब व्हाट इज g ऑफ जीरो, बोल हीरो, व्हाट इज g ऑफ जीरो? तो g ऑफ जीरो आ जाएगा e की पावर 0 प्लस 1 दैट इज 2, है ना। और किसी ने इसको एक जैसे मेथड समझ में आता है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने वाला भी, एक हमें दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने वाला प्रोग्राम भी समझ में आता है ना। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने वाला भी प्रोग्राम समझ में आता है ना, उस तरफ इंटीग्रल साइन है, इस तरफ जीएक्स है। बट मैंने आपको बोला था कि यार जीएक्स वाली चीज वैसे डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा गजब हो जाता है, फंस सकते हैं आप, ध्यान रखना। चलिए पहले देख लेते हैं कितने लोगों का सही परसेंट जवाब है। 67% जनता। तुम लोग नेटवेट से देख के आते हो भाई? यह मैं ही बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं। थोड़ी सी तारीफ हो जाए। इंसान क्या है, गलतियों का पुतला है और तारीफ का भूखा है। मैंने डिफरेंशिएट करके किया है, आगे बता तो कैसे डिफरेंशिएट किया। चलिए डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तैयारी तो करके देखते हैं सर। आपने बोला मल्टीपल अटेम्प्ट। इफ आई डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों तरफ इसको कर देता हूं डिफरेंशिएट, तो लेफ्ट साइड से इंटीग्रल साइन हट गया। हाँ, और राइट साइड में सर इसका डेरिवेटिव, ध्यान से, g का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x, डिफरेंशिएशन के नियम ना बदल देना भाई, और gx एज इट इज इंटू e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव e की पावर समथिंग, और पावर में जो लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव पावर, ये आ जाएगा। वाह सर, चलिए अब क्या करें, अब क्या करें ये बताओ। अब g और g डैश दोनों एक साथ आ गए, g के साथ ये भी मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है भाई। अगर तुम यही चीज यहां सोचनी, मतलब तुम सोच रहे हो यहां सोच लेंगे, तो यही तो वहां सोचनी थी ऊपर ब्रैकेट में, ब्रैकेट में भी यही सोचना था। कुछ आपके पास में रास्ता है, कुछ इलाज है? अब एक बोल रहे इंटीग्रेट बोथ साइड, होल स्क्वायर बना के कंपेयर कर देते हैं। अब वापस आपको जो सोचने वाला पार्ट है वो तो वही है भाई, कुछ ऐसा मुझे तो दिख नहीं रहा। अब अगर ये कांस्टेंट होते ना, देखो मैं इसलिए बोलता हूं कि जिस इस तरफ gx जब आ जाए या फंक्शन ऑफ x आ जाए तब इसलिए डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर ये कांस्टेंट होते, मान लो ये होता अल्फा, ये होता बीटा, तब तो ये तुरंत निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं थी दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करके। अरे जो लोग बोल रहे हैं पुट x बराबर 0, कुछ भी तो नहीं है भाई, पुट x बराबर 0 से कुछ नहीं होगा, g डैश 0 आ जाएगा यहां पर, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, जो निकालने गए थे वही गायब हो गया, यहाँ पे g डैश 0 बचा, उसका क्या करेगा भाई, g डैश 0 थोड़ी पूछा है, कैसी बात कर रहा है। आई समझे?
अब जो इसको फैक्टराइज करने की सोच रहे हैं, तो पहले हमने क्या किया था? ठीक है, सोचिएगा। अब आपके सामने एक जेईई एडवांस 2022 का सवाल भी लेके आया हूं। पहले इंटीग्रेशन देख रहे हो, सारी हदें पार कर दी भाई साहब। इस तरीके से सवाल किसी ने नहीं पूछा। इंटीग्रेशन के सवाल में घुसकर हो ना हो वो ना हो फॉर्म लगवाकर वहां से आपसे एक जीएक्स निकलवाया। अब उस जीएक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ लिया, है ना? ये आपका होमवर्क है, करके आओगे, अच्छे बच्चे हो। चैलेंजर सवाल इट इज। यस, घबराना बिल्कुल मत, पहले ही बोल दे रहा हूं। सुनिया सुनिया रातां दे विच तू। एक बात ऐसी मेरे मन में, एक बात मेरे मन में ऐसे ही आई कि यार हमें अब की बार इस सवाल में जी डैश भी चाहिए। एक थॉट प्रोसेस आया, मुझे नहीं पता इसका एक्चुअल तरीका क्या है। मैं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं कि सवाल दिमाग में क्या क्या है। अब की बार सर हमें जी डैश भी चाहिए, जैसे पिछले सवाल में तो जी ही चाहिए था सिर्फ। तो ये जो हमारे यहां पे जो आपने स्टेप बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वो डिलीट कर दिया मैंने। ओहो, तो सर जी डैश कैसे आएगा? दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने से। मैंने कुछ नहीं बोला। और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने से कुछ ना हो तो वहां रुक मत जाना भाई, उसके आगे कहीं हाथों में मेहंदी लगा के बैठ जाओ साजन के इंतजार में। ठीक है, नहीं, शाबाश। दूसरा मेथड, हो ना हो वो ना हो फॉर्म। आ जाइए। अब आपको मैं एक चीज मिलाता हूं, दैट इज ए एक्सपीरियंस थॉट, जिसको आप बोल सकते हो, दैट इज एस क्यूब। यस, कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ बाई पार्ट्स। देखो, बाई पार्ट्स के भी दो तीन ढंग है। एक फुल बाई पार्ट्स लगाना है, समझना जरा ध्यान से। दूसरा फोर्सिंग बाई पार्ट्स, दूसरा हाफ बाई पार्ट्स। फुल बाई पार्ट्स मतलब सीधा सीधा ही, है ना? एओडी का होमवर्क डिस्कशन वीडियो मिल जाएगा बेटा, टेंशन का ही ले रहा है, मुझे भी पता है। टाइम तो मिलने दे रिकॉर्ड करने का। वो छोड़ के भाई साहब, ये छोड़ के एओडी का डिस्कशन वीडियो दे दो। आ जाइए। फुल बाई पार्ट्स आप जानते हैं कब लगाना है? फोर्सिंग बाई पार्ट्स जब हमें किसी इंटीग्रेशन में दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में दिखाई दें, जिसमें से एक हमें इंटीग्रेबल दिखाई दे रहा हो, तुरंत बाई पार्ट्स लगा दीजिए। दिस इज कॉल्ड एज फोर्सिंग बाई पार्ट्स। सर ये हाफ बाई पार्ट्स क्या है? हाफ बाई पार्ट्स का मतलब ये नहीं है कि ये बाई पार्ट्स आधा ही लगाओ। एक बच्चा मेरे कहने से पहले ही समझ गया, पीछे दोनों बुद्धिजीवी लोग बात कर रहे थे कि देख अपने ऐसे लिखते हैं ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन।